बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़िम, प्रोग्राम हकीकत में हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने माशरे के ऐसे मसाइल रखे जाएं जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट चुके हैं, और यकीनन अगर इन मसाइल के ख़िलाफ़ हर वक्त आवाज़ बुलंद ना की जाए तो मसाइल को मुसीबत बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आज की कहानी हमारे माशरे के उन लोगों की अक्कासी करती है जो हमारे घरों का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ घरेलू मुलाजमों की। ये वो लोग होते हैं जो एक बार किसी घर का नमक चख लें तो अपनी तमाम उम्र उन्हीं घर वालों की खिदमत में गुजार देते हैं। घरेलू मुलाजमीन पूरे घर के काम का बोझ अपने सर पर उठाए रखते हैं। दिन हो या रात 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। मगर आज की इस कहानी में एक 8 साला मुलाजमा ने एक ऐसा जुर्म किया कि उसकी सज़ा नाकाबिले बयान है। चलते हैं कहानी की तरफ। बेगम, एक गिलास पानी लाना। जी लाई। क्या बात है, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, चाय बाद में पी। जी अच्छा। कैसा रहा आज आपका काम? काम वैसे ही जैसा पिछले 2 माह से चल रहा। मतलब अभी भी मामूल पर नहीं आया? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ अरसा हमारा हाथ तंग रहेगा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। परेशानी तो होती है बेगम, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियां जवान हो रही हैं, आखिर कल को इनकी शादी भी तो करनी है। बेटियों की फिक्र ना करें, बेटियों का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया हुआ। हाँ बेगम, उम्मीद तो मुझे भी बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है। आप डरे मत। अच्छा, ये बताओ हमारी बेटी ज़हरा कैसी है? ज़हरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, और उसका ज़हन भी इतना तेज हो गया है। ज़हन हो गई? हाँ, बहुत ज़हन हो गई है। वो कैसे? मोहल्ले में बच्ची अपनी किताब लेकर आई थी तो वो नज़म सुना रही थी। ज़हरा ने उसकी तरफ देख के फौरन नज़म याद कर ली। माशाल्लाह, मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक है। काश ये उसका शौक हम पूरा कर पाते। काश, लेकिन तुम्हें तो पता है मीता, घर में अकेला कमाने वाला मैं ही हूँ, और जितनी कमाई आती है उससे तो किचन ही चल सकता है बस। हाँ, मुझे अंदाजा है। आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ताहिर के और भी बच्चे थे, मगर उसे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी ज़हरा से ही था। माँ की भी वो लाडली थी, दोनों को हर वक्त उसकी फ़िक्र रहती थी, मगर कम आमदनी की वजह से वो अपनी फूल सी बच्ची की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे थे। जाहिर है महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार मजदूर अपने बच्चों को कैसे तालीम दिलवा सकता है, मगर ज़हरा का बाप अब भी उम्मीद कायम रखे हुए था। फिर एक दिन शहर से ताहिर का हमजुल्फ आया और ज़हरा के माँ बाप से मिला। उसने ऐसा क्या कहा कि ज़हरा और उसकी माँ को कुछ उम्मीद जागी। जी कौन? खुला हुआ है दरवाजा, आ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। कब आए आप शहर से? कल ही आया हूँ, सोचा ताहर भाई और बहन फमीदा को मिलता जाऊँ। बहुत अच्छा किया, इतनी देर हो गई थी, देखा ही नहीं था आपको। हाँ ये बात तो है। और ताहर भाई कहाँ हैं? वो काम पर गए हुए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अच्छी बात है, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। ज़हरा,
अरे ओ ज़हरा, जल्दी आओ अपनी खालू के लिए पानी लेकर। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत है? भाई इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है, आपका अपना ही तो घर है। ये तो आपकी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आप हमारे घर तशरीफ लाए। हमीदा बहन, ज़हरा बहुत सलीकामंद बच्ची है। जी भाई, ज़ारा को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन इसके शौक कहाँ से पूरे करें? 500 दिहाड़ी से क्या बनता है, और वो भी कभी कभार नहीं लगती। हमीदा बहन, मैं आपको एक मशवरा दूं? जी भाई। ज़हरा को मेरे साथ शहर भेज दो। ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर कभी नहीं कर सकती। अरे दूर करने की कौन कह रहा है? तो फिर देखो, मैं भी शहर रहता हूँ ना, हर 2 माह बाद गाँव आ जाता हूँ, तो ये भी मेरे साथ मिलने के लिए आ जाया करेगी। भाई ये वहां पे करेगी क्या? वासिफ फहमीदा का बहनोई और ताहिर का हमजुल्फ था। जब वो शहर से गांव लौटा तो उसने फहमीदा को ऐसे कौन से सब्ज बाग दिखाए कि वो खुश हो गई। मगर सवाल ये है कि आखिर उसने सिर्फ ज़हरा को ही शहर अपने साथ ले जाने का क्यों कहा, जबकि फहमीदा और ताहिरा के और भी बच्चे थे और वासिफ खुद भी शहर में किसी जगह ड्राइवर था। वासिफ अगर ज़हरा को साथ लेकर जाता भी है तो वो उसे कहाँ रखेगा? क्या ऐसा तो नहीं था कि वासिफ 8 साला ज़हरा से कोई घिनौना जुर्म करवाने की सोच रहा था, या फिर वो ज़हरा को शहर ले जाकर उसे तालीम दिलवाना चाहता था? आइए देखते हैं। हाँ, मेरी गाड़ी तैयार हो गई है। जी साहब जी। शाबाश। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नज़र में कोई छोटी बच्ची है काम वाली? कितनी छोटी साहब जी? यही कोई 8-10 साल के दरमियान। साहब जी, यहाँ शहर में तो मैं किसी को नहीं जानता, मगर हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियाँ घरों में काम करती हैं। अच्छा तो ठीक है, वहाँ से बुलवा लो और ये लो अपनी तनख्वाह। शुक्रिया साहब जी। और हाँ, याद रखना बच्ची की उम्र 8-10 साल ही हो। जी साहब जी। और वो आए रोज घर जाने की जिद भी ना करे। साहब जी, आपको पता तो है गरीब लोग थोड़े लालची होते हैं। हाँ मैं समझ गया हूँ, पैसों की फिक्र तुम ना करो। और हाँ, साल में 1-2 दफ़ा ही घर भिजवाऊंगा। साहब जी, गरीबों को पैसे की ज़रूरत होती है, छुट्टी की नहीं। अच्छा तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही गई है, तुम ऐसा करो गांव का एक चक्कर लगा लो, बच्ची मिल जाए तो उसको साथ ले आना। ठीक है साहब जी। बहन, सोच के क्यों वक्त बर्बाद कर रही हो? भाई वो इतने दौलतमंद हैं और हम कितने गरीब। बहन, ये तो नसीब की बात है। भाई एक बात तो बताओ। जी पूछो बहन। मेरी बच्ची वहाँ पे पढ़ पाएगी? लो, ये भी कोई बात है? वहाँ स्कूल और किताबें तो बहुत आम हैं। मैं उनकी मिन्नत समाजत करके इसको स्कूल दाखिल करवा ही दूंगा। इसका मतलब है मेरी बेटी स्कूल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। ताहिर आती है ना, ये खुशखबरी मैं उनको बताती हूँ। वासिफ को उसके मालिक मोहसिन ने एक छोटी उम्र की मुलाजमा लाने का कहा। मोहसिन ने वासिफ को जल्दी छुट्टी भी दे दी और तनख्वाह भी वक्त से पहले दे दी थी, सिर्फ इसीलिए कि वो गांव जाकर एक
8 से 10 साला मुलाजमा को लेकर आ सके। जहरा की माँ को जहरा के पढ़ने का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था, मगर अभी तक ये बात अपने खावंद ताहिर से उसने नहीं की थी। अब देखना यह होगा कि जहरा का बाप उस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है बेगम, मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं तो उसकी पढ़ाई के लिए कह रही थी। और वो भी शहर में मीलों दूर। हम तो अपनी बेटी का पता भी नहीं ले सकते। वासिफ भाई भी तो है वहाँ पर, वो ज़ारा से बात करवा दिया करेंगे ना। मगर बेगम, वासिफ ये भी तो कह रहा था कि उसका मालिक उसे साल में 2 बार ही गाँव भेजता है। कह ही रहा था ना, खुद भी तो 2 माह बाद गाँव आता है, आते हुए उसे साथ ले आएगा। ना बेगम, मेरा दिल डरता है अपनी बेटी को दूर भेजते हुए। दिल तो मेरा भी नहीं करता उसे भेजने को। वहाँ जाएगी, पढ़ लिख जाएगी तो 4 पैसे कमा लेगी। मैंने क्या करना है बेगम पैसों का? लो जी, कहते हैं मैंने क्या करना है पैसों का। 500 रुपए के लिए सारा दिन वैगनों में धक्के खाते हो और कहते हो मैंने क्या करना है पैसों का। हाँ, धक्के खाता हूँ, मगर अपने घर में तो हूँ ना। देखो, खाना भी साथ मिलकर खाते हैं। जैसे आपकी मर्जी। 2 दिन बाद वासिफ शहर वापस जा रहा है, सोच लें आप। बेगम, रोटी खाओ, वासिफ को भी देख लेंगे। चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, मगर हमारे मुआशरे में इस जुर्म को जुर्म समझा ही नहीं जाता। ये उन जुराइम में से है जिसे मुआशरे में एक आम फेल समझा जाता है। चाइल्ड लेबर पर बहुत बार कानून साजी की गई है, मगर इस कानून साजी से ना तो अमीर लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही गरीब घरेलू मुलाजिम बच्चों के माँ बाप को। क्या जहरा के बाप ने अपना फैसला बदल लिया था? क्या उसने अपनी बेटी को शहर में मुलाजमत के लिए भेज दिया था? ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िम, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह जहरा के वालिदैन जहरा की पढ़ाई के लिए फ़िक्रमंद थे। और फिर एक रोज़ जहरा के बाप ताहिर का बहनोई वासिफ शहर से गांव आया तो उसने उनको बताया कि वो शहर में जिनके पास काम करता है उन्हें एक छोटी उम्र की मुलाजमा चाहिए जो कि उनके घर में रह सके। जहरा की पढ़ाई का सोचकर जहरा की माँ तो फ़ौरन मान गई थी, मगर जहरा का बाप अपनी बेटी को अपने से दूर भेजने को तैयार नहीं था। भाई साहब, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। शहर भरा पड़ा है घरेलू मुलाजमों से। मगर वासिफ, ज़हरा अभी बहुत छोटी है, उसको तो ठीक से बात भी नहीं करनी आती। भाई, शहर जाकर 4 पैसे कमा लेगी और बड़े लोगों में रहकर उठना बैठना और ढंग के कपड़े पहनना सीख लेगी। यही बात मैं इनको समझा रही हूँ, शहर जाके पढ़ भी लेगी। देखें, वो शहर में काम करते हुए अरसा हो गया, जिंदगी यूं ही बसर हो रही है। माशाल्लाह, आपने तो शहर की कमाई से घर बार भी बना लिए। यहाँ रहकर ज़हरा की तालीम हासिल करने का शौक भी अधूरा रह जाएगा। लोगों के बच्चे 7 समुंदर पार जाके पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, घर पैसे भी बेचते हैं। बिल्कुल, एक ताहर भाई हैं, टस से मस नहीं हो रहे। आप लोगों ने अपनी बात कर ली? जी, मगर आप हमारी सुनते कब हैं? मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। क्या हो गया अगर मैं गरीब हूँ तो? मेरे पास पैसे नहीं है, कभी ना कभी तो मेरा खुदा मेरी सुन ही लेगा। बस मैं अपने जिगर के टुकड़े को कभी शहर नहीं भेजूंगा, ये मेरा फैसला है। ठीक है भाई साहब, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या करूं? कुछ तो करना होगा।
जिससे ये लोग ज़हरा को मेरे साथ भेजते, वगरना मैं मौसम साहब को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं कल ज़रूर कुछ करता हूँ। वासिफ अपनी झूठी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए हर हद पार करने की सोच रहा था। वो किसी भी तरह ज़हरा को अपने साथ शहर ले जाकर मोहसिन के हवाले करना चाहता था, मगर ज़हरा का बाप ताहिर अपनी बेटी ज़हरा को भेजने के लिए तैयार ही नहीं था। अब कहीं वासिफ गुस्से में आकर ज़हरा को कोई नुकसान पहुंचाने वाला था या फिर उसके इरादे कुछ और ही थे। अगले दिन वासिफ अचानक अपने हमजुल्फ ताहिर के घर पहुंचता है। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं आपके बारे में सोच रही थी। भाई ताहिर कहाँ है? वो भी शाम हो गई है, आने वाले हैं। तो ज़हरा बेटी के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है भाईजान, मेरे दिल का अंदाजा तो आपको है। मैं तो चाहती हूँ ज़हरा शहर जाए और पढ़े लिखे। हाँ, मुझे तो अंदाजा है और मैं शहर जा रहा था, मैं सोचा आपसे मिलता चलूं। शुक्रिया भाई। शुक्रिया तो आप तब अदा करती ना जब मुझ पे एतबार करके इसको मेरे साथ शहर भेज दिया होता। भाई एतबार की बात नहीं है, ज़हरा के अब्बू को शहर के लोगों से डर लगता है। खौफ कैसा? वहाँ भी तो इंसान ही रहते हैं। लेकिन वो इस बात को माने तो ना। बहन, मेरी एक बात मानो। जी भाई। अगर बच्ची को पढ़ाना चाहती हो ना तो इसको अभी मेरे साथ शहर भेज दो। अभी? मगर इसके अब्बू के पूछे बगैर मैं इसे कैसे भेज दूं? अम्मी, मुझे शहर जाना है, मुझे वहाँ पे जाके पढ़ना है। हाँ बेटी, जरूर। मगर भाई इसके अब्बू आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? जवाब क्या देना है? बेटी के हक के लिए उसके सामने डट जाना और उसे कहना परेशान ना हो। मैं बहुत जल्दी उसे मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। मगर भाई मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये मेरी अमानत है आपके पास। बहन कैसी बात कर, ये मेरी भी तो बेटी है। ज़हरा बेटा, दिल लगा के काम करना और पढ़ना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने और हम लोग आया करेंगे मिलने के लिए। वासिफ भाई जाए, ले जाए ज़हरा को। अपना ख्याल रखना, हम आते रहा करेंगे। जाए वासिफ भाई। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज मेरा बेटा। फहमीदा अपनी बेटी ज़हरा के मुस्तकबिल के लिए अपने बहनोई वासिफ को अपनी आंखों का तारा सौंप चुकी थी, मगर फहमीदा को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करी है और उसे ये भी मालूम नहीं था कि शहर जाकर उसकी बेटी ज़हरा कितना बड़ा जुर्म करने वाली है, जिसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है। और यहाँ शाम के वक्त ज़हरा का बाप ताहिर जब घर वापस लौटा और उसने ज़हरा को घर में मौजूद ना देखा तो उसका क्या रद्द-ए-अमल था, आइए वो भी देखते हैं। तुम्हें कितना समझाया, अगर तुमने आज वो हद पार कर दी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी चांद से ज़हरा को शहर भेज के मुझसे दूर कर दिया। आपको जो कहना है कह लें, लेकिन मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजा। चुप! मेरी इस घर में क्या हैसियत है आज मुझे मालूम हुआ। नहीं नहीं ताहिर, ऐसी बात नहीं है। मेरी प्यारी ज़हरा, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। आप फिक्र न करें, हम जल्दी ही उसे मिलने जाएंगे। ताहिर अपनी बीवी फहमीदा के हाथों लाचार और बेबसी की तस्वीर बन चुका था। उसकी बेटी ज़हरा उसकी तंग दस्ती की वजह से उससे कई मील दूर जा चुकी थी
और अपनी बेटी जहरा के पास जाने के लिए ताहिर की जेब में पैसे भी नहीं थे। फहमीदा ने जहरा को भेजा तो ने एक नियति से था, मगर उसकी इस हरकत का खमियाजा किस कदर भयानक होगा उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। जहरा जिनके घर काम करने गई थी, वो जहरा के साथ क्या सलूक करने वाले थे, ये जहरा की माँ फहमीदा ने कभी भी नहीं सोचा था। बेगम, देखना जरा बाहर कौन। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी, ये ज़ारा है, मेरे हमजुल्फ की बेटी। ये मेरे साथ आपके यहाँ काम के लिए आई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ आसिफ। ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है सना? ज़ारा है, नई मुलाजमा। वासिफ लेकर आया है इसे। ओ अच्छा, तुम इसे सारा काम समझा देना। जाओ, वो सामने किचन में एक गिलास पानी का लेकर आओ। मेरे पानी। बेवकूफ लड़की, गिलास में जब भी पानी लाते हैं गिलास धोकर लाते हैं। जाओ, वो सामने किचन से कपड़ा लेकर और लाके मैं साफ करूँ। ठीक है बेगम, तुम इससे काम करवाओ, मैं जरा अपने तोतों को नजर मारूं। जी जनाब, जाइए आप अपने तोतों की देखभाल कीजिए। वासिफ अपनी इज्जत को बचाने में कामयाब हो गया था। जहरा अपने माँ बाप का घर छोड़कर उनसे मीलों दूर शहर में काम करने पहुंच चुकी थी। जहरा की मालिकन सना जहरा से उसी तरह का सलूक कर रही थी जैसा कि आम तौर पर घरों में मौजूद छोटी उम्र के घरेलू मुलाजमीन बच्चों के साथ किया जाता है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, मगर इसके बावजूद जो होने वाला था वो देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहरा एक ऐसे जुर्म की मुर्तकिब होने वाली थी जिसका अंजाम बहुत बुरा था। जहरा कौन सा भयानक जुर्म करने वाली थी, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि किस तरह एक 8 साला ज़हरा सिर्फ चंद पैसों और पढ़ाई के शौक के खातिर अपने खालू वासिफ के साथ गांव से शहर में काम करने के लिए आ गई थी। वक्त गुजरता गया और ज़हरा का बाप ताहिर और ज़हरा की माँ फहमीदा उनकी बेटी से मिले 3 माह गुजर चुके थे और उन 3 माह में ना तो ज़हरा के माँ बाप की उनकी बेटी ज़हरा से बात हुई थी और ना ही उनको मोहसिन की तरफ से कोई पैसे मिले थे। ज़हरा का बाप ताहिर बहुत परेशान था। आजकल घरेलू तशद्दुद में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। ये भी हो सकता है कि ज़हरा पर तशद्दुद किया गया हो। हकीकत क्या थी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? मेरा हाल छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी ज़हरा किधर है? मेरी उससे बात करवाओ। भाई,
वो अभी मेरे पास नहीं है। पास नहीं है? किधर है वो? दरअसल मैं दूसरे शहर किसी काम के लिए आया हूँ। जैसे ही घर जाऊँगा ज़हरा से तुम्हारी बात करवा दूँगा। कैसी है मेरी बेटी, बस मुझे ये बता दो। वो ठीक है। अच्छा, उसका दिल लग गया शहर जाके? मेरा ख्याल लग ही गया होगा। ख्याल है? क्या मतलब? तुम उससे मिलते नहीं हो? उसकी खैर खबर नहीं लेते तुम? भाई सच्ची बात बताऊं, ज़हरा के आने के एक हफ्ते बाद ही मोहसिन साहब ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था, तो अभी तक मेरी ज़हरा से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उस दिन के बाद तुम आज मुझसे बात कर रहे हो। भाई मैं बस शर्मिंदगी की वजह से आपसे रब्ता नहीं कर पाया। बहुत ही गलत किया तुमने मेरे जज्बात के साथ, मैं तुम्हें बता दूं। भाई आपका आईडी कार्ड नंबर चाहिए। आईडी कार्ड? वो क्यों? मोहसिन साहब ने कुछ पैसे देने का कहा था, वो आपको भेजने हैं। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मैं अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। भाई भाई मेरी बात तो सुनो भाई। ज़हरा के बाप ताहिर का अपने हमजुल्फ वासिफ से ज़हरा के शहर जाने पर 3 माह के बाद राब्ता हुआ और उसकी कॉल सुनने के बाद ज़हरा के बाप ताहिर की परेशानी मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि वासिफ ने बताया कि ज़हरा को शहर ले जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही उसके मालिक मोहसिन ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। सवाल यहाँ पर यह है कि मोहसिन ने ज़हरा के खालू वासिफ को दूसरे शहर में क्यों भेजा? क्या ज़हरा का खालू वासिफ सच बोल रहा था या फिर हकीकत कुछ और ही थी? और 3 माह बाद मोहसिन को ज़हरा के बाप को पैसे देने का ख्याल क्यों आया था? ज़हरा के बाप ताहिर की जब अपनी बेटी ज़हरा से बात ना हुई तो उसने फ़ौरन शहर जाने का सोच लिया। ज़हरा के बाप ने वासिफ की बीवी से उसके मालिक मोहसिन के घर का पता पूछा और मोहसिन के घर के बाहर पहुंच गया। वहां जाकर ज़हरा के बाप ताहिर के साथ ऐसा क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाने पर मजबूर होता है? आइए देखते हैं। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम और किससे मिलना है? साहब जी, आपका नाम मोहसिन है ना? हाँ मैं मोहसिन हूँ, क्या बात है? जी साहब, मैं ज़हरा का बाप ताहिर। कौन ज़हरा? साहब जी, वो छोटी बच्ची 8 साल की जो आपके घर में मुलाजमा है। यहाँ पर कोई बच्ची ज़हरा नामी नहीं है। कोई बच्ची नहीं है, लेकिन वो वासिफ जो मेरा हमजुल्फ है, वो मेरी बेटी ज़हरा को लेके यहीं पे आया था इधर। कौन वासिफ? मैं किसी वासिफ को नहीं जानता और ना ही किसी ज़हरा को। तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब करो। देखो साहब, मुझे ठीक बता दो, वरना क्या? 2 टके के आदमी मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, इसे धमकी ही समझो। मुझे मेरी बेटी से मिला दो, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। हेलो मिस्टर, तुम जो भी हो, मैं किसी ज़हरा को नहीं जानता और ना ही मेरे यहाँ कोई बच्ची मुलाजमत करती है। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें पूरा यकीन है? जी सर। कि ये वही मोहसिन है जिनके यहाँ तुम्हारी बेटी ज़हरा काम करने गई थी? जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है, ये वही मोहसिन है। शबीर, इससे बयान लो और मोहसिन की रेकी करने के बाद
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जी सर, आइए मेरे साथ। जहरा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मोहसिन जहरा के बाप ताहिर के सामने साफ मुकर गया कि जहरा उसके यहाँ काम करती है, जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि जहरा को उसी घर में काम के लिए लाया गया था। और एक ही दिन पहले वासिफ, जो कि ताहिर का हमजुल्फ है, उसने ताहिर को फ़ोन करके कहा था कि मोहसिन ने उसे कुछ पैसे देने का कहा है, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि जहरा को मोहसिन के यहाँ छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही मोहसिन ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। आखिर जहरा के साथ क्या हुआ था? क्या जहरा तंग आकर मोहसिन के घर से भाग गई थी? क्या ताहिर के हमजुल्फ ने जहरा के साथ कुछ कर दिया था, या मोहसिन इसलिए जहरा के बाप ताहिर को नहीं मिलने दे रहा था कि कहीं जहरा का बाप ताहिर जहरा को वापस ना ले जाए, या फिर जहरा किसी जुर्म का इर्तिकाब कर चुकी थी? इन सब राजों से पर्दा उठेगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि जहरा का बाप ताहिर किस तरह अपनी बेटी जहरा को ढूंढता हुआ गांव से शहर मोहसिन के घर पहुंचा, मगर उसे उसकी बेटी जहरा ना मिली। वो थक हार कर पुलिस स्टेशन चला गया था और इंस्पेक्टर ने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। अब देखना यह है कि जहरा गई कहाँ है। क्या पुलिस उसे तलाश करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर इस मुकदमे की फाइल पर भी धूल पड़ जाएगी? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम सीपीओ रावलपिंडी का मौक़िफ़ सुनते हैं। कोई चीज़, कोई प्रेशर, कोई हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ के हसूल से नहीं रोक सकती। और मैंने जिस तरह कहा था कि जी हमने इस जो एक्यूज़्ड हैं इनका जो एक मोबाइल का जब सरसरी एनालिसिस किया तो उसमें भी हमें कुछ ऐसी वीडियोज़ मिली जो काबिल एतराज़ हैं, जिन पे तफ्तीश तलब है। इसके लिए पहले ये सिर्फ इनका डीएनए होना था, तो मैंने उसमें ना सिर्फ डीएनए, वॉइस मैचिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट और इसके साथ साथ इनके जो मोबाइल का प्रॉपर फोरेंसिक ऑडिट है, वो चारों चीज़ें भी हम अदालत से इजाज़त लेके करवा रहे हैं। और इनकी जो एक्यूज़ दूसरी हैं खातून बेगम, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रहे हैं, ताकि इस तफ्तीश में कोई भी शुबा कहीं पे भी ना रहे। और ये तफ्तीश तमाम जो बेहतरीन फोरेंसिक एविडेंस हैं उसके साथ हम चलान करें, ताकि ये जो जुल्म हुआ है इसका करार वाकई इनको सज़ा मिल सके। इंसान ही इंसान के दुख दर्द का मदावा करता है, और इंसान ही दूसरे इंसान के लिए बाइसे तकलीफ भी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात पैदा तो किया गया, मगर हकीकत में इंसान की इंसानियत देखकर ही बताया जा सकता है कि आया वो इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक भी है, या फिर वो जानवरों से भी बदतर है। कुछ ऐसा ही हुआ था जहरा के साथ। उसका जुर्म क्या था, ये जानने के लिए पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी थाना रवाद के इलाके में एक और हवा की बेटी तशद्दुद की भेंट चढ़कर जहाने पानी से कूच कर गई। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 8 साल कमसिन नौकरानी जहरा को 4 माह कबल इसके वालिद ने सफाक कातिल हसन सदीक और इसकी अहलिया के हवाले किया था। मुलजिमान हसन सदीक और उसकी अहलिया नन्ही जहरा को आए दिन मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते, जिसका सबूत पुलिस को मुलजिम के कब्जे से लिए जाने वाले मोबाइल फोन में भी मौजूद था, और बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाते वक्त की वीडियोस भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं।
कमसिन नौकरानी जहरा की इतला पुलिस को मुतलका अस्पताल से दी गई, जिसके बाद सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और थाना रवात पुलिस ने मुल्जिमान मियां बीवी को गिरफ्तार करके SHO की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कत्ल और ज्यादती की दफात शामिल की गयी। DHQ अस्पताल से मासूम बच्ची जहरा का पोस्टमार्टम करवाया गया और फौरी तौर पर बुरसा को भी इतला की गई। बच्ची के दादा ने लाश वसूल की और आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ पहुंचा दी गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को। इंसानियत के नाम पर धब्बा है ये लोग। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अभी तफ्तीश में बहुत कुछ सामने आना बाकी था। चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर पुलिस मोहसिन और उसकी अहलिया सना को गिरफ्तार करके थाने ला चुकी थी। मोहसिन ने जहरा को कत्ल करने की जो वजह बताई वो यही थी, मगर पुलिस के हाथों मजीद कुछ सुराग लग गए। बोलता ही अगलवाऊं। मोहसिन, ये देखिए आज इस चुड़ैल ने क्या किया। भाई क्या किया इसने आज आपके तोतों को पानी देते हुए पिंजरा खुला छोड़ दिया, जिससे आपके दो तोते उड़ गए। क्या इसकी ये जुर्रत? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या किया तुमने? तुमने इसको मार दिया। अब पुलिस और उसके घर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। सना, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको अस्पताल फेंक कर आता हूँ और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम एक काम करो, इसके घर वालों को कुछ रकम भिजवा दो ताकि वो इधर का रुख ना कर सके, और ये रकम इसके खालू के हाथ भिजवाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले मैं इसे अस्पताल फेंक कर आता हूँ। शबीर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? सर, इन्होंने बच्ची के साथ किया है और उसके बस को कत्ल कर दिया। मासूम बच्ची का कत्ल, वो भी करने के बाद? तुम दोनों मियाँ बीवी को मैं खुद फांसी लगवाऊंगा। इससे मजीद तुम लोग काबिल नहीं कि तुमसे बात की जाए। शबीर। जी सर। ले जाओ इन्हें और इनकी चमड़ी उधेड़ दो। ठीक इंस्पेक्टर साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों को फांसी के तख्ते पे लटकता हुआ देखूं। फांसी के तख्ते पे लटकता हुआ देखूं, लटकता हुआ देखूं। और वासिफ, तुम मेरी ज़हरा को लेके आए थे ना, तुम मेरी बेटी को लेके आए थे। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। चलो आगे लगो, चलो। नाज़रीन, दुनिया में जुर्म के इब्तिदा काबिल ने की थी, मगर अफसोस ये है कि आज भी इस दुनिया में काबिल के पैरोकार मौजूद हैं। जिस कदर सफाकी के साथ एक मासूम बच्ची जहरा का रेप करने के बाद उसे कत्ल किया गया, ऐसे लगता है जैसे हमारे मुआशरे से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मगर याद रखिएगा, जहरा के कत्ल के ज़िम्मेदारान सिर्फ उसके मालिकान मोहसिन और सना ही नहीं, बल्कि वो माँ बाप भी हैं जो चंद पैसों की लालच में अपने मासूम बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं और बच्चों से उनका बचपन भी छीन लेते हैं। आज से आपकी भी जिम्मेदारी है कि उठें और मुआशरे की इस्लाह के लिए अलम को बुलंद करें। फिर से हाजिर होंगे मुआशरे की एक और तल्ख हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।